ठीक हो गया। तो अब आप में से हर एक ने चैट जीपीटी को यूज़ किया होगा, वो करते आ रहे होंगे। तो ये हम सबको क्लियर हो चुका है कि पहले अपने डिस्कशन के अंदर भी और जो भी आज तक हमने सारी बात की है कि जो चैट जीपीटी है बेसिकली एक एआई मॉडल है, एक एलएलएम है जिसको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? तो इन सिंपल टर्म्स एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल वो होता है कि एक हम एआई के मॉडल बनाएं और उसको हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, टेक्स्ट डेटा फीड कर दें, तो वो उसको ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर जिसकी हमने पहले भी बात कर चुके हैं, तो उसकी बेस पे वो उस पूरे डेटा को प्रोसेस करे, उसका कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर ले। तो बेसिकली ये आपका पूरा एक सिंपल वर्ड्स में एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसके पास बहुत ज़्यादा डेटा फीड किया जाता है जिसको। तो वो चला। अब एक चीज़ देखने वाली है कि चैट जीपीटी जो है ना, वो क्या करता है, वो ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन करता है। आप जैसे उससे क्वेश्चंस पूछोगे वो आपको उस तरह आंसर बैक करेगा। तो ये ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन कैसे हो रही है? तो इज़ आर फर्स्ट क्वेश्चन कि ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन पूरी क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ देखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसका पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोसेस देख लिया इनका। देन हम एक चीज़ जो देखेंगे वो हम ये चीज़ देखेंगे कि अच्छा इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं। ठीक है, बिकॉज जो मैंने आज भी एक बात की थी कि जो चैट जीपीटी है, कोई भी इस तरह का मॉडल होता है, वो जैसे मॉडल बनता है वो डायरेक्ट वैसे मॉडल आपके पास नहीं आता। ठीक है, आपको उस मॉडल को डिफरेंट स्टेजेस में लेके आना पड़ता है, तो हम वो डिफरेंट स्टेजेस भी देखेंगे। देन इससे पहले इसका एक पेपर आ चुका है, वो पेपर हम फ्यूचर में लाजमी डिस्कस करेंगे, और वो बड़ा काफ़ी पेपर फेमस भी है। उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्ट जीपीटी। आज हम बस इसको ना एक इंट्रोडक्शन लेवल तक देखेंगे, इंस्ट्रक्ट जीपीटी क्या था। ये जीपीटी जो है ना, जीपीटी से पहले, चैट जीपीटी से पहले इसका प्रीडिसेसर था, तो ये उससे पहले आया था, और ये उससे पहले एक काइंड ऑफ जीपीटी था। पर जब चैट जीपीटी आ गया तो ये पीछे रह गया। तो ये भी ओपन एआई का था इंस्ट्रक्ट जीपीटी, जिसने बेसिकली आपकी चैट जीपीटी के पूरे मॉडल की फाउंडेशन रखी। ठीक है, अच्छा चलो अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टेजेस से। ठीक है, सो स्टेजेस की बात की, या स्टेजेस नहीं, हम सबसे पहले यही स्टेजेस में नाम लिख देता हूँ, स्टेजेस होती कौन कौन सी हैं। तो एक चीज़ माइंड में रखना कि जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, वो तो चलो एक ठीक चीज़ थी। 3 स्टेजेस होती हैं आप तक चैट जीपीटी को रिस्पॉन्स पहुंचाने के लिए। ये 3 स्टेजेस। नंबर 1 स्टेज कौन सी होती है? जनरेटिव प्री ट्रेनिंग। ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ये नंबर 1 स्टेज होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज इसको हम कहते हैं एसएफटी। इसका मतलब होता है सुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड एफटी फाइन ट्यूनिंग। सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग ये होती क्या है, इसकी बड़ी डिटेल से हम पूरी एक एक स्टेज की पूरी बड़ी डिटेल से बात करेंगे। देन आपके पास एक चीज़ जो आपने शायद पहले सुनी भी हो, इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग बाय ह्यूमन फीडबैक, RLHF। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास 3 स्टेजेस हैं। इन 3 स्टेजेस से होता हुआ मॉडल आपके पास लेके आता है रिस्पॉन्स आपका। अच्छा, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर्स की जो बात थी वो तो हम कर चुके हैं पहले वाले अपने वीडियो के अंदर भी, तो ट्रांसफार्मर को हम बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे आज। ठीक है, हम अभी देखते हैं काइंड ऑफ बैकग्राउंड। ठीक है, तो जब मैं बैकग्राउंड की बात करता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं इधर कहता हूँ जो हमने ऊपर बात की इंस्ट्रक्ट जीपीटी की। तो अच्छा, अब आपने चैट जीपीटी यूज़ किया। ठीक है, आपने एक चीज़ उसमें देखी होगी कि वो एक पूरे रिस्पांस को जनरेट करवाता है। आप पहला रिस्पांस उससे पूछते हो, वो आपको रिक्वेस्ट भेजती हो पहले एक क्वेश्चन की, वो आपको एक रिस्पांस जनरेट करवाता है। फिर दूसरा पूछती हो, वह उसके कॉन्टेक्स्ट पे दूसरा रिस्पांस जनरेट, देन तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। एक इस तरह पूरी एक चेन बनती है। सही है,
तो ये बेसिकली सबसे बड़ा डिफरेंस था आपके और इंस्ट्रक्ट जीपीटी के अंदर। मेरे पास इधर एक पिक्चर होगी जो मैं आपको दिखाता हूँ इंस्ट्रक्ट जीपीटी की। एक मिनट, मुझे इधर से पहले वो करना पड़ेगा, स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड इंटायर स्क्रीन। ओके, ओके अब क्लियर है? ये पिक्चर नज़र आ रही है? ये पिक्चर क्लियर नज़र आ रही है? बताना ज़रा। ओके, सो ये पिक्चर को ज़रा देखो, इंस्ट्रक्ट जीपीटी में और चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस था। सो इंस्ट्रक्ट जीपीटी जो बेसिकली क्या करता था कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था। आपने उसको एक टाइम में एक रिक्वेस्ट दी, उसने उसका रिस्पांस दिया, फिर आपने उसको एक और रिक्वेस्ट दी, उसने उसका रिस्पांस दिया। तो वो क्या कर रहा था, एक टाइम में एक रिस्पांस को जनरेट कर रहा था। बट चैट जीपीटी ने यहीं से इस आइडिया को लिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करने की कैपेबिलिटी इसमें इंट्रोड्यूस की। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक कोई चीज़ नज़र आ रही होगी, आपने रिक्वेस्ट तो की, आप अब ये कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये चीज़ है कि एक रिक्वेस्ट भेजो और एक रिस्पांस आया, तो अगर मैं उसको एक रिक्वेस्ट कहता हूँ, मैं कहता हूँ लाइक व्हाट इज़ बार्ड, तो उसने मुझे बता दिया रिस्पांस के अंदर बार्ड क्या है। देन मैं उससे पूछता हूँ ओके टेल मी अबाउट इट्स ट्रेनिंग डेटा, तो अब उसको नहीं पता कि ये टेल मी अबाउट इट्स क्या है यहाँ पे। इंस्ट्रक्ट जीपीटी को अगर मैं दोबारा कोई रिक्वेस्ट भेजूंगा ना, तो इसको मुझे दोबारा फिर उसको स्पेसिफिकली पूरा बताना पड़ेगा, देन मुझे रिस्पांस देगा। बट चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी कैन हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट वाइल कीपिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट को भी उसके अंदर साथ चलाता है अपनी कन्वर्सेशन के अंदर, ताकि उसको पता हो कि अगर मैं रिक्वेस्ट रिस्पांस 3 के अंदर क्या बात कर रहा हूँ, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करेगा जो हमने रिस्पांस 1 के अंदर उससे ली है। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। खैर, तो ये तो हमारा हो गया इंस्ट्रक्ट जीपीटी और चैट जीपीटी। ठीक है, कि इंस्ट्रक्ट जीपीटी हमारा क्या था। इसके ऊपर आप पूरा पेपर है एक इंस्ट्रक्ट जीपीटी के ऊपर, अगर मैं इधर लिखूँ ना इंस्ट्रक्ट जीपीटी पेपर, तो ये देखो ये आ गया। तो ये पेपर है इंस्ट्रक्ट जीपीटी का पूरा, तो आप इसको पढ़ भी सकते हो। देखो ये ओपन आई गई है, 4 मार्च 2022 को रिलीज़ हुआ था। तो बेसिकली इसके अंदर ह्यूमन फीडबैक के थ्रू उन्होंने ट्रेनिंग करने की कोशिश की थी, ट्रेनिंग लैंग्वेज मॉडल्स टू फॉलो इंस्ट्रक्शन विद ह्यूमन फीडबैक, तो लेकिन वो उस तरह कम कर नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ हुई। ये पीपीओ प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, एसएफटी जो हमने अभी बात की, फाइन ट्यूनिंग, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, देन आपके पास जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स, तो ये सारी वो चीज़ है। उसके बाद आपके पास मल्टीपल स्टेजेस जो आती हैं, ओके बस मल्टीपल स्टेजेस आपके पास आती हैं, कलेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव डेटा एंड ट्रेन और सुपरवाइज पॉलिसी। उसके बाद कलेक्ट कंपैरिजन डेटा एंड ट्रेन और रिवॉर्ड मॉडल। अच्छा, अब सुपरवाइज्ड पॉलिसी क्या होती है, रिवॉर्ड मॉडल क्या होता है, और ऑप्टिमाइज अ पॉलिसी अगेंस्ट अ रिवॉर्ड मॉडल यूजिंग री इन्फोर्समेंट लर्निंग। सो बेसिकली यहाँ पे आपके क्या हो रहा है, प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन हो रही है। ठीक है, द रिवॉर्ड इज अपडेटेड टू द पॉलिसी यूजिंग पीपीओ प्रॉक्सिमल ऑप्टिमाइजेशन, तो हम इसकी भी बात करेंगे। खैर, तो अब हम चले जाते हैं स्टेजेस पे। तो स्टेज 1 हमारी क्या थी, सो स्टेज 1 थी हमारी जनरेटिव प्री ट्रेनिंग, जनरेटिव प्री ट्रेनिंग। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ इस पूरी कहानी की कि ये होता कैसे है। ये चीज़ देखो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा इसके पूरे का काम क्या हो रहा है। सो आपने इंटरनेट से टेक्स्ट डेटा उठाया, ठीक है, आपने इंटरनेट से डॉक्यूमेंट्स डेटा उठाया, जो हमने बात की थी ना कि 48 टीबी टेक्सचुअल डेटा पे ट्रेन हुआ है और अराउंड 400 बिलियन टोकन्स पे ट्रेन हुआ है मॉडल जीपीटी का बेस मॉडल, तो वो यही था।
तो जनरेटिव प्री ट्रेनिंग के प्रोसेस के अंदर आपने इंटरनेट से बहुत बड़ी तादाद में डेटा उठाया और उस पर आपने एक मॉडल ट्रेन कर लिया जिसको हम कहते हैं जनरेटिव प्री ट्रेनिंग। ये उसका प्री ट्रेनिंग पार्ट है। अब इसके अंदर लिखा उन्होंने क्या है कि दिस बेस मॉडल थिंग जीपीटी इट वॉज ट्रेंड ऑन बंच ऑफ अ स्टफ फ्रॉम द इंटरनेट फॉर अ होल बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर। कि आप इसको इस तरह ही समझो कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर है, डीप लर्निंग का है, और आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा, आपने बस पकड़ा उस डेटा और वो आपने फीड कर दिया बस। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा लेंथी भी होता है और यही प्रोसेस सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। हर चीज़ यही प्रोसेस में होती है। इसको जब ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया ना, देन यू हैव द बेस जीपीटी मॉडल। ठीक है, अब आपके पास जीपीटी मॉडल बेस आ चुकी है। अच्छा, अगर हम फर्दर ऑन आगे कहें कि सेकंड स्टेप क्या होता है, तो सेकंड स्टेप के अंदर फिर आप क्या करते हो कि उसमें एसएफटी आ जाता है, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, जिसके अंदर आप ह्यूमन एआई ट्रेनर्स जो होते हैं बेसिकली, आप उनको कहते हो कि वो दोनों बंदे आपस में बातें करें। ठीक है, और आप एक अपना डेटा सेट क्रिएट करते हो, फिर आप उसको उस पर ट्रेन करवाते हो। हम इसकी भी बात करते हैं आगे। फिर आपके पास आरएचएफ आ जाती है, जिसके अंदर आप क्या करते हो कि आप उसकी एक पॉलिसी काइंड ऑफ बनाते हो अगेंस्ट रिवॉर्ड मॉडल, जिसके साथ वो आपको कन्वर्सेशन करवाए। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि उसकी स्टेजेस क्या होती हैं। स्टेज 1 के अंदर आपके पास बेस मॉडल, स्टेज 2 के अंदर एसएफटी, एंड देन स्टेज 3 के अंदर आरएचएफ। देन आपके पास चैट जीपीटी मॉडल आता है जो आपको आज यूज़ करने के लिए मिलता है। सही है, ओके। तो हम इसको आगे फर्दर ऑन P3 पे चलता हूँ मैं। हाँ, अच्छा, अब इधर ये चीज़ देखो, ये हुआ क्या। हम फर्स्ट स्टेज के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, सो बेसिकली देखेंगे ट्रांसफार्मर्स को थोड़ा सा। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ट्रांसफार्मर्स का है, और ट्रांसफार्मर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि आपने, जैसे मैंने पहले बात की कि टेक्स्ट इंटरनेट से डेटा उठाया, उसमें इंटरनेट से कहाँ कहाँ से डेटा उठा सकते हो आप। हमने जीपीटी के पेपर के अंदर देखा भी था कि जीपीटी वाले पेपर के अंदर उन्होंने लिखा था कि उन्होंने वेबसाइट से डेटा लिया है, उन्होंने बुक्स का डेटा लिया है, उन्होंने आर्टिकल्स लिए हैं, उन्होंने काइंड ऑफ वेब स्क्रैपिंग की है थ्रू रफ वेबसाइट्स, हमें लाइक रैंडम वेबसाइट्स। तो ये सारा जगह से उन्होंने डेटा लिया है। ठीक है, डिफरेंट जॉनर्स का डेटा लिया है, डिफरेंट टॉपिक्स का डेटा लिया है, तो उसकी ताकि डाइवर्सिटी वर्सटैलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ली, और उसके बाद वो क्या किया, और ट्रांसफार्मर को उन्होंने सारा फीड कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, जब ये चीज़ हुई ट्रांसफार्मर पे वो डेटा ट्रेन हुआ, और उसके बाद उसने क्रिएट किया एक जीपीटी का बेस मॉडल। ये जीपीटी का लेट से बेस मॉडल बन गया। अब ये जो बेस मॉडल है ना, ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है। ये टेक्स्ट समरी कर सकता है, आपके टेक्स्ट को समराइज़ कर सकता है, आपके टेक्स्ट की सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकता है, सेंटेंस कंप्लीशन कर सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है कि आपके टेक्स्ट को ही बता दे कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप रूठे हुए हो, आप खुश हो, क्या हो। फिर सेंटेंस कंप्लीशन, वही बात कि अगर आप एक सेंटेंस हाफ से लिखो तो आगे कंप्लीट कर दे, और ट्रांसलेशन बताइए, ये सारी चीज़ें कर सकता है ये आपका बेस मॉडल। बट हमें क्या चाहिए, वट वी वांट इट टू डू, हम चाहते हैं चैट और कन्वर्सेशन करना, जैसे हम चैट जीपीटी के साथ करते हैं। ठीक है, सो फंडामेंटली उस हिसाब से अगर देखा जाए तो देर इज़ काइंड ऑफ मिसअलाइनमेंट जो हमारी एक्सपेक्टेशंस में आ रही है दोनों साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या चीज़ करना चाहते हैं। सो स्टेज 1 के अंदर ये चीज़ कर ली, ये टेक्स्ट कंप्लीशन के अंदर वो चीज़ अच्छी होगी, आपका नेक्स्ट वर्ड वो प्रॉम्प्ट भी क्या उसको करेगा, प्रिडिक्ट भी करेगा, टेक्स्ट समराइजेशन भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन आपके चैटबॉट के साथ पर्टिकुलरली जैसे कन्वर्सेशन होती है वो नहीं कर पाएगा, जिसके लिए ये मॉडल बिल्ट ही नहीं हुआ था, तो बेसिकली वो इसलिए नहीं कर पाएगा। तो इस मिसअलाइनमेंट को ख़त्म करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइन ट्यून करना। फाइन ट्यून बेसिकली क्या करना कि एक एग्जिस्टिंग मॉडल को पकड़ के आप अपने स्पेसिफिक डेटा सेट के ऊपर उसको फाइन ट्यून करो ताकि वो उस तरह बिहेव करे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जीपीटी का बेस मॉडल आ जाता है ना, तो मेरे पास अब मैं उसको एक यूएमटी के डेटा सेट को पकड़ के ना, कोई भी डेटा सेट यूएमटी का पकड़ लेता हूँ, तो मैं उसको उस डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करूँगा ना, तो मेरे पास एक फाइन ट्यून्ड यूएमटी का मॉडल आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कि बेस मॉडल को आप किसी भी शक्ल में ढाल सकते हो, किसी भी पैराए में उसको जो है ना वो कोई भी उसको कपड़े पहना सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से।
एक मिनट, क्वेश्चन था क्या हुआ? मैं कह रहा था कि ये फाइन ट्यूनिंग एक बार ज़रा रिपीट कीजिएगा। फाइन ट्यूनिंग में अभी आता हूँ, सेकंड स्टेप पे मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हम इस फाइन ट्यूनिंग को सेकंड स्टेप में करते हैं। ओके, सो इधर थे हम, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपकी हो गई उसकी। अच्छा, इधर से ये हमारा आ गया फाइन ट्यूनिंग वाला पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना। सो सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग जो थी बेसिकली, जैसे मैंने पहले बात की कि ये हमारा सेकंड राउंड है चैट जीपीटी की ट्रेनिंग का। फर्स्ट में हमने क्या किया, बड़ा सिंपल है। ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर था जिसके अंदर एक इनकोडर होता है, दूसरा डिकोडर होता है, दरमियान में न्यूरल नेट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। अटेंशन का मैकेनिज्म है कि वो अटेंशन की बेस पे कॉन्टेक्स्ट में देखता है कि किस वैल्यू की ज़्यादा, इस लाइन के अंदर किस वर्ड की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ डॉग और कैट, डॉग और ट्रक कहता हूँ, तो अगर दूसरी साइड पे कार पड़ी हुई है तो कार की ट्रक के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनती है, तो बेसिकली वो एक लाइन में आ जाएंगे। तो इस तरह वो टेंशन की बेस पे देखता है किस वर्ड की ज़्यादा वैल्यू है, तो उसके हिसाब से वो करता है। ये चीज़ तो हमने कर ली ट्रांसफार्मर के अंदर। फिर आपने ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा को फीड कर दिया। जब बहुत ज़्यादा डेटा फीड कर दिया तो जब आप उससे वापस ले रहे हो चीज़ को, एक मॉडल, बेस मॉडल बना रहे हो, तो अब उसके बाद आपके पास एक बेस मॉडल बन गया। अब बेस मॉडल आपका, हमने देखा कि बेस मॉडल चीज़ें तो कर सकता है, लाइक टेक्स्ट कंप्लीशन कर सकता है, आपकी समराइजेशन कर सकता है, आपके ट्रांसलेशन कर सकता है, लेकिन वो कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। तो हमें तो कन्वर्सेशन करवानी है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो वो हम करेंगे सेकंड वाले पार्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं SFT, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। ठीक है। अब होता क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना। सो इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो मॉडल होता है वो ट्रेन करवाया जाता है स्पेसिफिक टास्क के ऊपर जो यूज़र ढूंढ रहा होता है, लाइक उसके रेलिवेंट होते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशनल चैट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशनल चैट। ओके, सो हमें पिक्चर को बाद में आता हूँ। मैं पिक्चर से पहले आपको ना एक चीज़ मैं बताता हूँ कि इसके बेसिकली मेरा ख्याल है अराउंड 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, SFT के, जब मैं SFT की बात कर रहा हूँ डैट मीन्स सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। तो SFT के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो SFT होती है बेसिकली वो कन्वर्सेशंस बनाती है। जैसे भाई यहाँ पे क्राफ्टेड कन्वर्सेशंस आई हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है ह्यूमन एजेंट। ये कोई इंसान बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैं इधर मैं बैठा हुआ हूँ, दूसरी साइड पे उधर निसा बैठी हुई है। तो निसा क्या कर रही है, लाइक निसा इज़ एक्टिंग लाइक एन आइडियल बॉट, कि एक आइडियल बॉट किस तरह का हो सकता है। और मैं यहाँ इंसान बैठा हुआ हूँ, तो मैं अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, निसा मुझको उसका एक आइडियल रिस्पॉन्स दे रही है कि अच्छा अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा तो इसका ये रिस्पॉन्स हो सकता है, ये क्वेश्चन तुम्हारा तो इसका ये रिस्पॉन्स हो, बेस्ट आइडियल रिस्पॉन्स, जो बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उससे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ 2 + 2, तो बेस्ट आइडियल रिस्पॉन्स क्या होगा, 4। तो मुझे वो 4 कहेगी, ना कि 5 और 10 और मे बी 15। तो ये बेस्ट आइडियल रिस्पॉन्स, तो इस तरह वो मुझे आइडियल रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, तो इससे मैं उससे पूछता जाऊँगा। अब 2 इंसान बैठे हैं दोनों तरफ, लेकिन एक इंसान एक्ट ऐसे कर रहा है जैसे वो एक बॉट है, और दूसरा इंसान ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे वो एक बॉट से क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो पहला स्टेप तो आपका बेसिकली ये हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर फिर आप क्या करते हो, ये एक डेटा सेट क्रिएट हो रहा है। याद रखना, ये क्या हो रहा है, एक ये वाला डेटा सेट क्रिएट हो रहा है। और इसमें 3-4 चैट्स नहीं होंगी, लाइक मिलियंस ऑफ चैट्स, कन्वर्सेशंस होंगी, मिलियंस ऑफ कन्वर्सेशंस। ये आपका एक डेटा सेट, जैसे मैंने लिखा ना इधर SFT ट्रेनिंग डाटा कॉर्पस, ये अपना कॉर्पस जनरेट कर रहे हो अपना आप। अच्छा, जब ये चीज़ हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नेक्स्ट स्टेप वही जो हमने नीचे लिखा हुआ, कि आपने अपना ट्रेनिंग कॉर्पस जनरेट किया। और जब आपने ट्रेनिंग कॉर्पस जनरेट किया, उसके अंदर आपने अपनी कन्वर्सेशन हिस्ट्री को एज इनपुट एंटर कर दिया, और जो आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता था उसको आपने एज अ आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर फिर आपने क्या किया, इधर आए तो इधर एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं SGD। सो ये होती है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम ये करके आ रहा होता है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहा होता है यहाँ पे ये। ठीक है, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, लाइक जो ये है ना ग्रेडियंट डिसेंट, तो ग्रेडियंट डिसेंट को आप ऐसा समझो कि जैसे ये आपका एक टीचर है। अगर हम ग्रेडियंट डिसेंट वाला जो हमने SGD की बात की, अगर इसको समझना चाहें कि ये क्या है, तो यहाँ तो मैंने एक देख लिया कि बेस जीपीटी के ऊपर जब हम ट्रेनिंग डेटा कार्पस को अप्लाई करवाते हैं, तो इस एल्गोरिथम के थ्रू हमारे पास कौन सा मॉडल आता है, बेस मॉडल नहीं अब आएगा हमारे पास, अब आएगा SFT चैट जीपीटी मॉडल, लाइक स्टेज 2 का मॉडल आएगा।
तो ये बेसिकली फिर क्या कर रहा है उस जगह पे, तो उसको आप ये बेसिकली समझो कि जो एक लाइक टीचर होता है ना, तो टीचर आपको बताएगा कि कंप्यूटर के ऊपर आप कोई भी गेम कैसे खेल सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि कोई भी गेम कैसे खेल सकते हो और उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। देन आपको टीचर ने बता दिया कि उसके रूल्स नहीं हैं और ये गेम आप ऐसे खेल सकते हो। देन टीचर अब आपको देखेगा और आप खेलोगे, ठीक है। आप कहीं पे अगर गलती कर रहे हो तो टीचर आपको टिप्स देगा कि बेटा इस तरह नहीं करना, ये चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। और जब एक गेम ख़त्म हो जाएगी, जब आप मर जाओगे, तो फिर टीचर आपको बताएगा कि आप कहाँ पे आपने गलत किया और कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो सेम चीज़ है आपके पास जो एस जी डी होता है। तो यही प्रोसेस अगर हम रिपीट करते रहें, तो फॉर एग्जांपल ये एक बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम होता है। तो वो आपके पैरामीटर्स को बार बार चेंज करता रहता है, बार बार चेंज करता रहता है, जब तक आपका जो कॉस्ट फंक्शन होता है, कॉस्ट फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो आपके यार आप यही समझो कि जब तक आपका जो वो है ना रिस्पॉन्स, वो आइडियल रिस्पॉन्स नहीं हो जाता है काइंड ऑफ, जब तक आइडियल रिस्पॉन्स नहीं हो जाता, वो बार बार उससे रिपीट करवाता रहेगा, रैंडमली पिक करवाता रहेगा ट्रेनिंग के अंदर से छोटे बैचेस को। तो ये चीज़ होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। अच्छा, तो ये चीज़ क्लियर हुई है। उसके बाद होता क्या है बेसिकली कि आप ये पूरा ट्रेनिंग डेटा कॉर्पस जो है ये आपकी अपनी चैट्स हैं, ये आपका अपना एक डेटा है, डेटा सेट है, आपने उसके ऊपर अपना बेस मॉडल ट्रेन करवाया और आपने फिर बेस मॉडल को बताया कि अच्छा अगर कोई क्वेश्चन तुमसे इस तरह का पूछे तो तुमने इस तरह का आंसर करना है, कोई इस तरह का पूछे तुमने इस तरह का आंसर करना है, और ये इस तरह का आंसर ही करे, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम अप्लाई किया, जो उसको अगर कहीं पर गलती करेगा तो वो उसको बताएगा कि नहीं ये तुमने गलती की है, इसको दोबारा इस तरह करो। तो ये जब चीज़ करता जाएगा तो इसके पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। तो वो चीज़ करने के बाद जब हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास अब मॉडल कौन सा आ जाएगा, एस एफ टी चैट जी पी टी मॉडल। क्लियर हुआ, हमारे पास यहाँ पे एस एफ टी चैट जी पी टी मॉडल आ गया। ओके, यहाँ तक मुझे बताओ ज़रा क्लियर है। अब हम लास्ट स्टेप में जाते हैं, बोलो। हसन भाई ज़रा बाइनरी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा एलेबोरेट करना है। बताता हूँ, एक मिनट। बाइनरी क्लासिफिकेशन को हम आगे उसमें आर एल एफ में भी बताते हैं। ओके, तो यार बाइनरी क्लासिफिकेशन का आप समझो, यही समझो कि जब मैं आर एल एफ में आता हूँ ना, मैं उसमें आपको दोबारा बताता हूँ। एक मिनट रुको, इसको मैं इधर बंद करके, तो मैं नेक्स्ट पिक्चर इधर ऐड कर लेता हूँ काइंड ऑफ। ये थी, हाँ, यही चीज़ हमने अभी डिस्कस किया ना कि एक आपका जीपीटी मॉडल था, उसके ऊपर हमने सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग का चीज़ अप्लाई की और उसके बाद आपके पास एक एसएफटी मॉडल आ गया, ठीक है। अब ये मॉडल जो है ना, ये मॉडल आपका वो चीज़ कर सकता है कि कन्वर्सेशन कर सकता है, बिकॉज हमने इसको कन्वर्सेशन ही फीड करवाई है। तो अब ये मॉडल आपका कन्वर्सेशन कर सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशनल शिफ्ट। अब वो डिस्ट्रीब्यूशनल शिफ्ट है क्या? अब हमने उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवा दी। एक चीज़ खुद सोचो कि हमने उसको इंटरनेट का इतना ज़्यादा डेटा फीड करवा दिया, उसके बाद वो कन्वर्सेशन की तरह हमसे बात करे, कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखते हुए, उसके लिए हमने उस पर सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी तक ये मॉडल कंप्लीट इसलिए नहीं है बिकॉज अब खुद एक चीज़ सोचो ज़रा कि एसएफटी जो था वो एक टेक्निक थी जिसको हम कहते हैं, मेरा ख्याल है, इमिटेशंस। हाँ, तो वो टेक्निक है इमिटेशन जिसको वो यूज़ करता था। बेसिकली हम उसके अंदर क्या करवा रहे होते थे उसको, कि हम उसको कहते थे कि तुम इस तरह बिहेव करो जैसे तुम जैसे नॉर्मल इंसान कन्वर्सेशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये सारी चीज़ हो रही थी ना कि नॉर्मल इंसान कन्वर्सेशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस दौरान हमने जब वो एसजीडी अप्लाई किया उसके ऊपर, तो वो उसके अंदर कर क्या रहा था, वो उसके अंदर साथ साथ एक रूल्स की बुक बना रहा था, एक पॉलिसी बना रहा था। जैसे ये देखो यहाँ पे वो इस मैथ स्टेप के अंदर एक साथ साथ एक पॉलिसी बना रहा था कि अच्छा ये वाला मेरे पास क्वेरी आई, मैंने इसका इस तरह आंसर किया और मैंने जब इसको ठीक किया तो ये आंसर हमारा एसएफटी मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ। तो इसकी अगर हमेशा मेरे पास इस तरह का कोई मॉडल आएगा तो मैंने उसका इस तरह का रिस्पॉन्स करना है, ये प्रॉम्प्ट आएगी इस तरह की तो मैंने उसको इस तरह का रिस्पॉन्स करना है। तो ये एक एक्सपर्ट पॉलिसी बनती जा रही थी, एक्सपर्ट पॉलिसी बनती गई, ठीक है, काइंड ऑफ रूल बुक बन गई। तो उस जिसके अंदर सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि एक मॉडल रिस्पॉन्स कैसे करेगा,
ठीक है, तो वो चीज़ हमने देख ली। लेकिन अब ये चीज़ तो हमने देख ली, फिर हमने बात की कि अभी तक मॉडल कंप्लीट क्यों नहीं है। मॉडल इसलिए कंप्लीट नहीं है कि मॉडल के अंदर एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशनल, क्या उसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशनल शिफ्ट। ठीक है, तो इधर मेरे पास उसकी पिक्चर थी, मेरा ख्याल है डिस्ट्रीब्यूशनल शिफ्ट वाले की। ओके, सो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशनल शिफ्ट की मेरे पास पिक्चर नहीं है। खैर, मैं वो आपको ऐसे बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ। इधर आता हूँ मैं, और मैं पिक्चर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उससे ना आइडिया रहता है और पता होता है आपको कि डिस्ट्रीब्यूशनल शिफ्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ गया आपके पास। तो इसको मैं चैट जीपीटी, यार ये ओपन नहीं होगा, मेंबर्स ओनली है। ओके, ओके, सो ये पिक्चर थी उसकी। तो मैं इसको इधर ही ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ एक ये चीज़ देखो, ये हो क्या रहा है, इसको ज़रा समझो क्या हो रहा है कि चैट विद इन द रिम ऑफ एक्सपर्ट पॉलिसी इट आंसर्स वेल, द रिम डेट द मॉडल लर्न्स थ्रू एक्सपर्ट पॉलिसी, द रिम ऑफ आवर वर्ल्ड आउट देयर चैट आउटसाइड द रिम पॉलिसी आंसर्स इनकोहेरेंटली। बड़ा स्ट्रेट आइडिया, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बताएगा यहाँ पे क्या हुआ? इतनी इतनी दो स्टेप्स के बाद थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि अब होगा क्या आगे? एनीवन ट्राई करो यार, इसको मैं बंदी कर देता हूँ। हाँ, कोई नहीं है, चलो मैं इधर ही ट्राई करता हूँ खुद ही बताने की। ओके, सो हुआ बेसिकली ये कि डिस्ट्रीब्यूशनल शिफ्ट होता क्या, अब वो हम देखते हैं कि आपने अगर मॉडल को, इवन तो हमने ये चीज़ पहले पढ़ ली हुई है कि मॉडल को आपने सारा डेटा एकदम से फीड कर दिया, चैट्स का, टेक्स्ट का, मॉडल को फीड कर दिया, बट स्टिल मॉडल आपका दुनिया की हर चीज़ नहीं जान सकता। आपने इंटरनेट का सिर्फ उसके इतना ज़्यादा डेटा तो फीड किया, लेकिन इंटरनेट पे कितना डेटा पड़ा हुआ है? तो हमने तो उसको लाइक वो चीज़ है ना कि बिल्कुल एक समुंदर का एक कतरा उसको दिया, बस समुंदर तो भी बाकी पीछे है। तो चैट जीपीटी को अभी तक, इस वक्त तक, वो सिर्फ उस चीज़ के साथ कन्वर्सेशन कर सकता है जो वो फीड करवा चुका है, जिस चीज़ पे वो सीख चुका है, ट्रेनिंग हो चुकी है। ठीक है, तो बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन इस दुनिया की उसके पास है। तो अगर हम उससे कुछ ऐसा पूछ लें जो उसके ट्रेनिंग डेटा में नहीं था, तो चैट जीपीटी वहाँ पे आपको रैंडमली आंसर करेगा, वो आपको कभी भी ठीक आंसर नहीं करके देगा। सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे बताई कि अगर आपने उसकी एक्सपर्ट पॉलिसी से बाहर की क्वेश्चन पूछ लिया तो वो आपको रैंडमली आंसर करेगा। अगर आपने उसको एक्सपर्ट पॉलिसी के अंदर क्वेश्चन पूछा, फिर आपको वो ठीक आंसर करेगा। ठीक है, तो ये उसकी एक्सपर्ट पॉलिसी है और ये दुनिया की एक्सपर्ट पॉलिसी है। फॉर एक्सपर्ट पॉलिसी दुनिया का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा डाटा दुनिया का है, उसके पास तो सिर्फ थोड़ा सा है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशनल शिफ्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशनल शिफ्ट बेसिकली यहाँ पे काम आ रही होती है कि आपके पास एक मॉडल है जो इतना ज़्यादा डेटा जिसके पास है, बट उसके पास स्टिल सारा डेटा नहीं है। तो जो उसके पास डेटा नहीं है वो उसको उसका आंसर नहीं करेगा। ठीक है, तो जब ये चीज़ हमें समझ आती है कि जो डाटा उसके पास नहीं है वो वहाँ उसको आंसर कर ही नहीं सकता, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि वो एक चैटबॉट बिल्कुल नेचुरली परफॉर्म करे।
तो फिर यहाँ चीज़ आती है आपके पास RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का तो सबको आइडिया होगा कि एक ऐसी लर्न बाय इट्स ओन मिस्टेक्स, इसका एक लाइन बोली जाती है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर आपका जो एक एजेंट होता है, लाइक आपका एक मॉडल होता है, वो क्या करता है, वो आपके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक गेम बनाई, उसके अंदर आपकी एक कार थी। अब वो कार ने खुद रास्ता ढूंढ के, जंगल है, भूल भुलैया है, और उस भूल भुलैया से उसने गुजर के बाहर एंडिंग पॉइंट पे पहुंचना है। अब वो कार, आप नहीं कार को बताते कि कार क्या करेगी, ठीक है। कार अपने उस इन्वायरमेंट से, जो उसका वो भूल भुलैया वो उसका इन्वायरमेंट है, तो कार उस इन्वायरमेंट से सीखेगी, उससे इंटरेक्ट करेगी, गलतियाँ करेगी, पहले कभी किसी दीवार में लग जा, फिर किसी दीवार में लग जा, फिर किसी दीवार में लग जा, लेकिन हर दफ़ा वो गलती पे सीखेगी। और वहाँ से क्या होगा कि उसको एक रिवॉर्ड मॉडल मिलेगा। एक लाइक अगर वो ठीक टर्न लेती है तो उसको हम रिवॉर्ड देंगे, और अगर वो गलत टर्न लेती है तो उसको हम पनिश करेंगे, ठीक है। जैसे आप वो लोगों ने घरों में वो कैट्स पाली होती हैं और ये चीज़ें की होती हैं, तो ये चीज़ होती है आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। अगर कोई चीज़ अच्छी होगी तो आप उसको रिवॉर्ड करोगे, अगर वो चीज़ कोई बुरी करेगा तो आप उसको पनिश करोगे। तो इस पूरे फंक्शन को हम कहते हैं बेसिकली रिवॉर्ड फंक्शन, जिसको हमने पहले बात की थी, आपको याद होगा, रिवॉर्ड मॉडल के नाम से, ठीक है। तो इसको ये था ओके, सो इसको मैं इधर से ही ओपन करता हूँ। हमने इसकी बात की थी रिवॉर्ड मॉडल के नाम से कि रिवॉर्ड मॉडल क्या था। तो ये देखो, ये रिवॉर्ड मॉडल लिखा भी हुआ है। तो ये तो आपका हो गया रिवॉर्ड फंक्शन सिंपली। अब हम एक और चीज़ इस पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास होगा क्या कि हमने SFT को, ये SFT है ना, हमने अब पहले तो दोनों तरफ इंसान बैठे थे, अब हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं कहता हूँ कि मैं इधर बैठा हूँ और मेरे पास जो है ना वो ओपन AI वाले बड़े सखी थे, और उन्होंने मुझे एक SFT जो है ना उनका GPT-5 उसका उन्होंने मुझे SFT वर्जन दे दिया कि आप इसको यूज़ करो। अब मैं GPT-5 के SFT वर्जन से कोई रिक्वेस्ट पूछूंगा तो वो मुझे उसका रिस्पॉन्स देगा। अब मैं उससे बार बार रिक्वेस्ट पूछ रहा हूँ, वो मुझे रिस्पॉन्सेज दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल उसने मुझे 4 रिस्पॉन्स दिए हैं, तो मेरा काम है कि उन रिस्पॉन्स को रेट करना। देखो, उसने अल्टरनेट रिस्पॉन्स दिए हैं, उसने रिस्पॉन्स ए दिया, रिस्पॉन्स बी दिया, रिस्पॉन्स सी दिया, रिस्पॉन्स डी दिया। अब मैं क्या करूँगा कि ह्यूमन एजेंट क्या करेगा, वो उस रिस्पॉन्सेज को रैंक करेगा कि कौन सा रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा फिट है मेरे क्वेश्चन को। ये इंसान करेगा, जिसको आप आजकल वो बड़ा आपने नाम सुना होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जॉब आई हुई है और वो सारी चीज़ें। सो बेसिकली वो यही चीज़ें कर रहे होते हैं, जो कि मॉडल को ट्रेन करना थ्रू प्रॉम्प्ट्स, कि आप उसको प्रॉम्प्ट दो, उसके बाद आप एनालाइज करो कि कौन सी प्रॉम्प्ट का कौन सा ठीक आंसर हो सकता है इंसानों के लिए। तो ह्यूमन एजेंट ने फिर क्या किया, उसने देखा कि ये सारे 4 रिस्पॉन्स मेरे पास आए। अब उसने कहा कि जो रिस्पॉन्स बी है वो सबसे बेस्ट था, फिर रिस्पॉन्स ए सबसे बेस्ट है, देन अगर उसके पास रिस्पॉन्स 3 थर्ड नंबर पे बेस्ट है, रिस्पॉन्स सी 4th नंबर पे बेस्ट है। उसने मुझे रैंक्ड रिस्पॉन्सेज दे दिए, ठीक है। अब मेरा रिवॉर्ड मॉडल पता क्या करेगा, इधर रिवॉर्ड मॉडल जो सबसे कमाल चीज़ यहाँ पे हो रही है, वो चीज़ ये हो रही है कि रिवॉर्ड मॉडल मेरा ABC है, ये 3 मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए ABC, उन सब को एक स्कोर देगा। ये स्कोर जो होता है ना, बेसिकली ये स्कोर होता है आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है, जिसको आप कहते हो ना बाइनरी, वो होती है प्रोबेबिलिटी होती है 0 to 1 के बीच में रेंज कर वेरी कर रही होती है, तो 0 to 1 के अंदर से आपको वो मिल रहा होता है। तो ये स्कोर आपको रिवॉर्ड मॉडल के अंदर हर एक का स्कोर होगा 0 to 1 से लेकर 0 to 1 के दरमियान में, जो आपका वो चीज़ कर रहा होगा। इसके अंदर फिर अगर आपने बाइनरी क्लासीफायर पढ़े हैं तो मेरा नहीं ख्याल पढ़े होंगे तो, लेकिन इसके अंदर फिर आपके पास वो क्रॉस एंट्रोपी वगैरह की चीज़ें आती हैं और वो सारी चीज़ें आती हैं, जो हमने शायद अपने नंपाई के अंदर एक दफ़ा मैंने डिस्कस भी की थी, और आपको मैंने असाइनमेंट भी दी थी क्रॉस एंट्रोपी की, अगर किसी अलग ने एक बंदे ने की हो तो उसके अंदर बेसिकली फिर ये चीज़ हो रही होती है। तो हमारा वो रिवॉर्ड मॉडल काम कर रहा होता है, और चैट GPT को हम खुद बता रहे होते हैं, ह्यूमंस बता रहे होते हैं कि तुम्हारा ये रिस्पॉन्स ठीक था और ये रिस्पॉन्स गलत था। तो अगर वो रिस्पॉन्स गलत करता है तो हमने बात की है कि इधर लॉस फंक्शन ऐड होता है, तो वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं कुछ, तो वो क्या चीज़ करते हैं, वो उस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं और उसको बेस्ट एज लो एज़ पॉसिबल रखते हैं कि उसका जो है ना ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो इसको प्रिडिक्ट कर रहा है
तो इवन दो जो चीज़ें उसने पहले नहीं देखी वो उनको भी प्रिडिक्ट कर पाए। तो वो ये सारा काम वो इस प्रोसेस के अंदर हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं RLHF का। ठीक है, तो उधर ये चीज़ हो गई। अब लास्ट स्टेप इसका क्या होता है? तो लास्ट स्टेप होता है इसका ये। अब हुआ क्या कि रिवॉर्ड मॉडल हमारे पास आ गया। अब ये रिवॉर्ड मॉडल आपका वो है जो हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर कर लिया हुआ है। ठीक है, रिवॉर्ड मॉडल आया इधर से। इधर से इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है, ये आपकी प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, जिसको हम PPO कहते हैं। अब PPO काम कैसे करता है? तो ये एक एल्गोरिदम जो है जो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स में इसको कैसे समझाऊँ, हाँ, तो आप इसको यही समझो कि ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो ये डिसाइड करता है कि आपका कौन सा रिस्पांस ठीक है, गुड है, कौन सा रिस्पांस गुड नहीं है। ठीक है, तो PPO आपका बेसिकली इस चीज़ में काम कर रहा होता है। ये एक पॉलिसी है, पॉलिसी का खुद अंदाज़ा लगाओ ना, लेकिन पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। पॉलिसी होती क्या है कि एक रूल काइंड चीज़ होती है कि अगर ये इन रूल्स को फॉलो कर रहा है तो फिर ये ठीक है, अगर इन रूल्स को वो फॉलो नहीं कर रहा तो ये गलत है। तो इस ये चीज़ जब यहाँ पे अप्लाई होती है ना, तो यहाँ पे जब हम रिवॉर्ड मॉडल से एक आंसर लेके आते हैं तो वो इस पॉलिसी मॉडल के अंदर जाता है। जब वो इस पॉलिसी मॉडल के अंदर जाता है तो ये जो पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन इधर एल्गोरिथम लगा हुआ है वो उस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि क्या इसका ये पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन ठीक है। अगर तो वो उसको कह दे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये काम ठीक कर रहा है, और वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं करता, लाइक वो कहता है कि हाँ गुड रिस्पॉन्स है, तो नीचे चला जाएगा चेक फॉर KL डिवर्जेंस। अच्छा, उधर से बेसिकली ये है क्या, KL मेरा ख्याल है इसका एब्रीविएशन थी कुल बैक लेबलर, इस तरह करके था, मैं भी देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है इसका। KL डिवर्जेंस, हाँ कुल बैक लेबलर करके था कुछ इसका। हाँ, कुल बैक लेबलर करके था। तो ये बेसिकली आपको देखो ना, स्टैट्स की टेक्निक है ये। तो ये सब स्टैट्स की चीज़ दौरान हो रहा होता है। तो ये आपका क्या कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस को चेक कर रहा होता है। अच्छा, उसने ये चीज़ की चेक फॉर डिविजन्स, और आपका जो SFT मॉडल था, इस पूरे प्रोसेस के बाद अब इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सब कुछ ऐड किया हुआ है कि आपका अगर वो आप इलीगल कोई क्वेश्चन पूछते हो ChatGPT से तो वो आपको आंसर नहीं करेगा। अगर आप उसको वो पूछते हो, कोई वेपन्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो वो आंसर नहीं करेगा, कोई हैकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो वो आंसर नहीं करेगा। तो इस तरह की जितनी चीज़ें वो आंसर नहीं करता, तो वो सारी चीज़ें आपका बेस मॉडल, ये नहीं है कि वो ChatGPT ही आंसर नहीं करता, नहीं, OpenAI ने जो ये प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन बनाई है ना, इस एल्गोरिदम के अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें इस एल्गोरिदम के डेटा सेट के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें इंश्योर की हैं कि जब भी रिवॉर्ड मॉडल से एक रिस्पांस जनरेट हो के इस पॉलिसी मॉडल तक आए, तो जब ये पॉलिसी मॉडल के अंदर ये चीज़ PPO मिक्सअप होगा और उसको देखेगा कि क्या ये गुड है रिस्पांस या नहीं है GPT मॉडल तक जाने के लिए, तो अगर तो वो गुड होगा तो वो उसी अपनी बेस पे, रूल्स की बेस पे देखेगा। तो अगर तो वो रूल्स की बेस पे पूरा उतरता होगा तो देन वो आगे आएगा और इधर आके वो डिवर्जेंस करेगा, और उसके बाद आपके पास GPT मॉडल के अंदर वो रिस्पॉन्स आएगा। तो ये पूरा आपका बेसिकली इस तरह चीज़ चल रही होती है, और इसके अंदर आपके मल्टीपल मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम तो लग रहे होते हैं, जो भी मैं उसकी डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो लोगों को आपको भी पता नहीं है। क्लस्टरिंग के होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, PCO होती है, PCA होता है, नॉर्मली डिटेक्शन वगैरह चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यस, सेम एज रैंकिंग है YT डीप न्यूरल नेटवर्क। मैंने खैर YT का जो है ना डीप न्यूरल नेटवर्क के मॉडल को स्टडी नहीं किया, तो मैं उसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकता। ये अब किसका कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी इसलिए ख़त्म किया ताकि हम क्वेश्चंस डिस्कस कर पाएँ। होने तो चाहिए यार, काफ़ी क्वेश्चंस होने चाहिए, काफ़ी चीज़ें इसमें, फिर भी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ना डाउट में या चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस तो होंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है?
सारी समझ आ गई है? बताओ। हाँ, तो बाइसनेस का चांस तो है। मैं बाइसनेस की बात नहीं मैंने की, वो हेलुसिनेट भी करता है मॉडल आपका, बाइसनेस भी उसमें आती है। लेकिन उसमें वो चीज़ है कि अगर हम अपनी जो हमने लास्ट में बात की है खुजैमा, जिसमें हमने पीपीओ की बात की है, तो अगर तो हम वहाँ पे उस पीपीओ के एल्गोरिथम को हम और ज़्यादा बेटर करते जाएं, या फिर हम ये चीज़ करें कि जिसमें के एल डाइवर्जेंस की हमने बात की, तो वो बेसिकली क्या करता है, वो दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को सेपरेट करता है, ठीक है, और देखता है कि कौन सी ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर हम पीपीओ के अंदर भी रैंक रिजल्ट्स को ले आएँ, और रैंक रिजल्ट इस साइंस में आए कि आपके पास वो मल्टीपल प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा हो, तो हम उसको फर्दर आगे लेके जाके पीपीओ के अंदर ही हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि वो बाइसनेस कम से कम हो। बट स्टिल मैं मानता हूँ अभी तक उस बाइसनेस की प्रॉब्लम है इसके अंदर। मॉडल्स में बाइसनेस होती है, हेलुसिनेशन भी होती है, तो वो तो चीज़ अभी इतनी जल्दी ख़त्म हम कम्प्लीटली उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ओके, सो मैं इसको इधर से बंद